क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 7/5 में कितने 1/10 हैं, यानी कि 7/5 में कितने बार 1/10 शामिल है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। जैसे प्रश्न में पूछ दे कि 6 में कितने बार 2 शामिल है, यानी कि 6 में कितने 2 हैं, तो इसको निकालने के लिए हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि लिख सकते हैं जोड़ करके 2 + 2 + 2, यानी इसको जोड़ेंगे तो 6 आएगा, यानी कि 1 2 3 इसमें 3 बार 2 शामिल है। तो यह आंसर हो जाता है कि इसमें 3 बार 2 शामिल है। या इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं कि 6 में 2 से भाग दे दें, तो 2 से 3 बार में 6 कट जाएगा, यानी कि 3 आएगा। तो यह हम कह सकते हैं कि 3 बार जो है 2 6 में शामिल है, या तो यह भी आंसर हो जाए। या तो हम जोड़ के निकाल सकते हैं, या तो इसको भाग करके निकाल सकते हैं। हमें दिया है 7/5 में कितने 1/10 हैं, तो इसमें 1/10 से हम भाग देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/5 गुणे, यहाँ भाग की जगह गुणा का निशान लगा देंगे, तो यह जो है 10 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि 10/1 हो जाएगा। यहाँ 5 से 10 2 बार में कट जाएगा, 2 से 7 में गुणा करेंगे तो 14 आएगा, 7 दूना 14, यही हो जाएगा आंसर। यह ऑप्शन बी में दिया है, अतः ऑप्शन बी सही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यानी कि 1/10 को हम 14 बार जोड़ेंगे, जैसे कि 1/10 + 1/10 + 1/10, ऐसे ही 14 बार जोड़ेंगे, तब जाके 7/5 आएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 7/5 में 1/10 14 बार शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 3 सही 1/2 में कितने 1/2 हैं, इसको देखते हैं। यहाँ दिया है 3 सही 1/2 में कितने 1/2 हैं, तो इसमें 1/2 से हम भाग देंगे। इस प्रश्न को हम देख के भी बता सकते हैं कि इसमें कितने 1/2 शामिल है, यानी कि ये 3 पूरा है, 3 में आधा कितना होगा 6 होगा, 3 में आधा कितना होगा 6 होगा, और ये आधा एक और है, एक और आधा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। तो हम देख के भी प्रश्न को बता सकते हैं कि 3 सही 1/2 में आधा 7 बार शामिल है। या तो हम इसको हल करेंगे, 3 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 7/2, इसको लिख सकते हैं 7/2, इसमें भाग देंगे 1/2 से, तो इसको लिख सकते हैं 7/2, और भाग की जगह हम गुणा का निशान लगाएंगे, और यह जो है 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 7, यही हो जाएगा आंसर। यह ऑप्शन ए में दिया है, अतः ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 3/7, 2/7, 5/7, 6/7 में सबसे बड़ी भिन्न है। इस प्रश्न में दिया है 3/7, 2/7 और 5/7 और 6/7। तो हम देख रहे हैं कि सबका हर समान है, सबका हर 7 दिया गया है, यानी कि सबका हर समान है। तो ऐसे प्रश्न में जब हर समान होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। तो इसमें सबसे बड़ा अंश यह है 6 है, तो अतः यही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 6/7। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है, 12/13, 19/20, 99/100, 62/63। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम अंश और हर का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ 12 और 13 में अंतर ज्ञात करेंगे, तो दोनों में अंतर कितने का है 1 का है। ऐसे ही 19 और 20 में अंतर कितने का है, इसमें भी 1 का है। 99 और 100 में अंतर कितने का है, इसमें भी 1 का है। 62 और 63 में अंतर कितने का है, इसमें भी अंतर 1 का है। तो हम देख रहे हैं अंश और हर का अंतर समान है, सभी में समान अंतर है। तो इसमें 2 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं जिसमें हर और अंश का अंतर समान हो, तो इसमें समान अंतर है। और एक बन सकता है जिसमें अंश और हर का अंतर समान नहीं हो, जैसे कि इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ 2 हो जाता है, या यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर 3 हो जाता है। ऐसे प्रश्न बन सकते, इसको हम अगले प्रश्नों में देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि अंश और हर का अंतर समान है, तो हम कह सकते हैं जिसका अंश, जब अंश और हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ा होगा, वही भिन्न क्या होगा, वही भिन्न बड़ा होगा। तो इसमें हम देख कि 99/100 इसका अंश सबसे बड़ा है, अतः यही जो है आंसर हो जाएगा। तो
ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न दिया है 3/4, 2/5, 6/7 और 7/9 में सबसे छोटी भिन्न है। इसमें सबसे छोटी भिन्न बताना है। दिया है 3/4, 2/5, 6/7 और 7/9। इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम अंतर ज्ञात करेंगे। तो इसमें 3 और 4 में अंतर कितने का है? 1 का अंतर है। 2 और 5 में अंतर कितने का है? तो 3 का अंतर है। 6, 7 में अंतर कितने का है? 1 का है। और 7 और 9 में अंतर कितने का है? 2 का है। तो इसमें अंतर समान नहीं है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम जो अंतर आया है, यह जो अंतर आया है, इन सबके अंतर से सबके अंश में भाग देंगे। तो जैसे कि यह 1 से यह 3 और 4 का अंतर 1 आया है, तो हम 1 से जो है 1 से 3 में भाग देंगे। तो यहाँ क्या आएगा? 3 ही आएगा। अब ये 3 से जो है हम 2 में भाग देंगे। तो 3 में 2 से भाग देंगे तो यह आएगा 0.66। अब 1 से है 6 में भाग देंगे तो यह 6 ही आएगा। और यह 2 से जो है 7 में भाग देंगे तो यह आएगा 3.5। यह भाग देने के बाद जो सबसे छोटा है वही भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यह है, यह दशमलव में मान आया है तो यह सबसे छोटा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 2/5 जो है सबसे छोटी भिन्न होगी। इसमें जो सबसे बड़ा 6 आया है तो हम कह सकते हैं कि 6/7 सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो हमसे सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि 2/5 सबसे छोटी भिन्न होगी। यही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न दिया है 3/5, 3/4, 5/6 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का योग है। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग बताना है। 3/5, 3/4 और 5/6। 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का। 3 और 4 में अंतर 1 का है और 5 और 6 में अंतर 1 का है। जब अंतर समान नहीं है तो हम 2 से 3 में भाग देंगे तो यहाँ आएगा 1.5। और इसका अंश है तो इसका 3 ही रहेगा, ये 5 ही रहेगा। 1 से भाग देंगे तो ये 3 ही होगा, इस 1 से भाग देंगे 5 में तो 5 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न जो है 5 आया है, मतलब कि 5/6 है। और सबसे छोटा जो है 5 आया है तो यह सबसे छोटा है। इन सब में सबसे छोटा 1.5 है और सबसे बड़ा 5 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा भिन्न 3/5 और सबसे बड़ा भिन्न 5/6 है। तो इन दोनों का योग हम ज्ञात कर लेंगे। तो 3/5 यह सबसे छोटा भिन्न है और प्लस सबसे बड़ा भिन्न 5/6। इन सब का योग ज्ञात करेंगे तो इसका एलसीएम होगा 6×5 = 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3 6 18 यहाँ लिख देंगे। अब 5 से 5 में गुणा करें 50 25, यहाँ लिख के इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो यह आएगा 43/30। तो यही हो जाएगा आंसर। यह ऑप्शन ए में दिया है तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 5/7, 3/4, 6/7, 5/9 का आरोही क्रम है। इन सबको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा, उसके बाद, और उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, यह है आरोही क्रम। तो इसी क्रम में हमें इन सबको लिखना है। तो इसके लिए सबसे बड़ा छोटा संख्या हमें ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ भिन्न दिया है 5/7, 3/4, 6/7 और 5/9। सबसे पहले हम इसका अंतर ज्ञात करेंगे। तो 5 और 7 में अंतर कितने का है? 2 का। 3 और 4 में अंतर कितने का है? 1 का। 6 और 7 में अंतर कितने का है? तो 1 का। 5 और 9 में अंतर कितने का है? तो 4 का। तो अंतर हमें ज्ञात हो गया। अब इस अंतर से जो है अंश में भाग देना है। इन सभी अंतर से अंश में भाग देंगे। तो जब 2 से हम 5 में भाग देंगे तो यह आएगा 2.5। 1 से 3 में भाग देंगे तो यह 3 ही आएगा। 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 ही आएगा। और 4 से जब 5 में हम भाग देंगे तो यह आएगा 1.25। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा है 1.25। तो यह सबसे पहले 1 नंबर पे लिखेंगे। अब इससे देखेंगे कि इससे बड़ा कौन सा है। तो अब इससे बड़ा थोड़ा सा ये है 2.5। अब इससे बड़ा है ये 3, ये 3 नंबर पे लिखेंगे। सबसे बड़ा है 6, इसे 4 नंबर पे लिखेंगे। तो यहाँ आरोही क्रम हो जाएगा
तो आरोही क्रम 1 नंबर पे इसको लिखेंगे, 1 नंबर पे इसको लिखेंगे, यानी कि 5/9। अब दूसरा संख्या होगा 2 नंबर पे इसको लिखेंगे, यानी कि 5/7। और 3 नंबर पे इसको लिखेंगे, यानी कि 3/4। और चौथे नंबर पे लिखेंगे इसको 6/7। यह सबसे बड़ी संख्या है, तो यही हो जाएगा आंसर। यही है आरोही क्रम। अवरोही क्रम पूछा रहता तो इसके उल्टा लिख देते, सबसे पहले इसको लिखते, इसके बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको। यानी कि अवरोही क्रम होता है घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसी छूट गया है, किसी संख्या का 2/3 18 है तो वह संख्या है। तो किसी संख्या का 2/3 18 है तो वह संख्या है, वह संख्या पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं, माना कि वह संख्या x है, माना कि संख्या x है। तो कह रहा है कि संख्या का 2/3 यानी कि x का 2/3 यानी कि 2/3, यानी कि x का 2/3 यानी कि x गुणे 2/3 बराबर दिया है 18, यही दिया है। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 18, यह इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी इधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, गुणा 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। यानी कि 2 से यह 18 9 बार में कटेगा और 9 से 3 में गुणा करेंगे तो यह होगा 27, यानी कि x बराबर आ गया 27, यही हो जाएगा आंसर। यह ऑप्शन ए में दिया है तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 3/5, 3/4, 9/10 में सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के व्युत्क्रमों का योग है। व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, तो इसमें दिया है 3/5, 3/4 और 9/10, यह दिया है। तो इसमें सबसे बड़ी या छोटी संख्या पहले हम ज्ञात करेंगे। 3 और 5 में अंतर कितने का है, 2 का। और 3 और 4 में अंतर कितने का, 1 का। 9 10 में अंतर कितने का, 1 का। 2 से 3 में भाग देंगे तो यह 1.5 आएगा। जब 1 से 3 में भाग देंगे तो यह 3 ही आएगा। 1 से 9 में जब भाग देंगे तो यह 9 ही आएगा। यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ी संख्या, और जो सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे छोटा। तो इसमें सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा 3/5, इसलिए कि ये 1.5 आया, सबसे छोटा आया है। और यहाँ पे 9 आया है सबसे बड़ा, तो यह भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। तो 3/5, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो 3/5 का उल्टा हो जाएगा 5/3। इसमें जोड़ना है 9/10, यह सबसे बड़ी भिन्न है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 10/9, उल्टा इसका लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 9। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 3 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो यह होगा 15। 9 से 9 एक बार में कटेगा और 10 में 1 से गुणा करेंगे तो 10 ही होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 25/9, यही हो जाएगा आंसर। यह ऑप्शन बी में दिया है अतः ऑप्शन बी सही होगा।